अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी तरफ जो है वो पहला अशरा गुजर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों के भी रमज़ान के रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। जब हमने रमज़ान से पहले शॉपिंग की थी रमज़ान के लिए, तो उसके अंदर फेनियाँ नहीं आ सकी थी। तो अब क्योंकि 10 दिन गुजर गए थे, ग्रॉसरी ख़त्म हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड दोबारा ग्रॉसरी के लिए इंडियन स्टोर गए। तो वहाँ से वो ये ब्रांड की जो है वो फेनियाँ लेकर आए। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन ब्रांड है, और जब उन्होंने ला के मुझे दी तो मैंने कहा यार ये आप क्या चीज़ उठा के ले आए, मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि एक इंसान फेनियाँ खाए ही खाए, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि मुझे पसंद है तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं लेकर आ गया हूँ। तो जब मैं इसको ओपन करी थी तब तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, इस वक्त तो रोज़ा भी था। नेक्स्ट डे ही मैंने टेस्ट की, लेकिन जब नेक्स्ट डे टेस्ट की तो ये बहुत अच्छी फेनियाँ हैं, और मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात की। सबसे अच्छी बात कि इस तरह से क्रश्ड हुई भी आई थी, वरना जो हमारी तरफ आती हैं कराची में वो तो एक गोल अच्छा होता है और उसमें से आप तोड़ें, हर दफ़ा इसी तरह की गंदगी होती है जैसे कि अभी आपको दिख रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छी हैं टेस्ट में। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि इसमें जो है वो ऑयल का बिल्कुल भी ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा है कि ये फ्राइड है, वरना कराची में जब मैंने फेनियाँ खाती थी तो दूध अगर आप गर्म डालें तो उसके अंदर एक हल्का सा ऑयल या घी का जो था वो दिखने में ही दिख जाता था, और टेस्ट तो खैर आता ही आता था, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आप अगली दफ़ा जाएं और आपको ये दिखे तो बिला झिझक आप इसको ख़रीद सकते हैं। अच्छा, हमारा काफ़ी सारे रमज़ान हो चुके हैं और आज मेरा जो है वो अफ्तारी बनाने का इरादा नहीं है, बल्कि हम जो है वो खाना खाने वाले हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको भी इस रूटीन को भी शेयर करती हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि आज जो है वो अफ्तारी नहीं बन रही है, खाना बन रहा है, तो उनकी तरफ से फ़रमाइश आई कि आप जो है वो सवैयाँ बना दीजिए। और ये फ़रमाइश उन्होंने ख़ास वजह से की थी, जो कि अभी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पर्सनली मुझे जो है वो सवैयाँ बनाना बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। मतलब सवैयाँ खाना तो पसंद है लेकिन बनाना पसंद नहीं है। एक तो देखें कितना वो आगे पीछे जो इसका चूरा है वो गिर जाता है, और दूसरी बात ये है कि सवैयाँ मतलब मैं हमेशा एक ही टेक्निक से रेसिपी से बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हर दफ़ा उसका रिज़ल्ट जो है ना वो डिफरेंट आता है। और जो वजह थी सवैयों की फ़रमाइश की, वो वजह थी ये, क्योंकि जब वो पाकिस्तानी स्टोर गए तो मेरे हस्बैंड जो है वो ये बर्फ़ी लेकर आ गए थे, लेकिन अब ज़ाहिर है सबके रोज़े हैं तो वो कहाँ खाने में आएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि सवैयाँ बनाओ और सवैयों में जो है वो ये बर्फ़ी ऐड कर देना। अब क्योंकि बर्फ़ी जो होती है वो तो होती है मीठी, लेकिन हम अगर खोया ऐड करते हैं तो खोया तो मीठा नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसके अंदर काफ़ी कम मिठास रखी है। बस यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर ऐड किया और काफ़ी कम चीनी डाली है, क्योंकि जब मैं इसके अंदर बर्फ़ी ऐड करूँगी तो वो मुझे ऐसा लगता है कि सही हो जाएगा उसका जो मीठे का कंटेंट है। अच्छा, क्योंकि आज की अफ्तारी नहीं बन रही है तो मैंने सोचा था कि मैं फ़जीता रैप्स बना लूँ। अब आई डोंट नो इसको फ़हीता कहते हैं फ़जीता कहते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने जो है वो सिंपल चिकन जो थी उस बोनलेस चिकन को नॉर्मल मसालों में मैरिनेट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सॉस बनाई है। सॉस मैंने लिया था केचप, सराचा सॉस, चिली गार्लिक सॉस। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है वो अलग से गार्लिक पाउडर भी डाला था, और थोड़ी सी मेरे पास स्मोकी सॉस भी थी तो मैंने वो भी ऐड कर दी थी। बेसिकली जो कुछ मेरे किचन में मुझे मिला मैंने उन सबको मिला के जो है वो एक सॉस बना ली थी। यहाँ पे जब चिकन जो है वो गल गई थी, भुन गई थी, तो मैंने इसके अंदर ये सॉस ऐड कर दी है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी वेजिटेबल्स। अच्छा, वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद जो है वो मैंने फ़ौरन से ही चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि मैं इनको कुक नहीं करना चाह रही थी। क्रंचीनेस के लिए मैंने सोचा कि मैं इसको बस जब ये चिकन जो है वो प्रिपेयर हो जाए तो मैं उसके अंदर इसको मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि मैं ये वैसे भी पहले से प्रिपेयर करके रख रही थी रोज़े से पहले, तो इसने रोज़े से पहले दोबारा गर्म होना था, तो इवेंचुअली इन सब्जियों ने गल ही जाना था। और ये वाकई बहुत अच्छी गली थी, मतलब लाइक कुक भी हो गई थी, लेकिन क्रंचीनेस भी उनकी वहाँ पे थी। तो मैंने यहाँ पे चूल्हा बंद करके इसको रख देना है। यूजुअली हमारे घर में जब अफ्तार बने या ना बने, लाइक खाना भी बने, तो मैं वो सालन रोटी या नहीं कर पाती हूँ। तो कोशिश मेरी होती है खाने के अंदर कुछ लाइक चाइनीज़ हो जाए या स्पैगेटी, या जैसे मैं आज रैप्स बना रही हूँ वो देसी जो खाना होता है ना वो मैं नहीं बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो है वो सवैयाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है अच्छी बन गई थी, वरना होता ये कि ये सवैयाँ अकड़ सी जाती हैं, लाइक वो नरम नरम नहीं रहती हैं बल्कि कुछ अजीब सी हो जाती हैं समटाइम्स। तो इसलिए मुझे ये सवैयाँ बनाना पसंद भी नहीं है। बहरहाल यहाँ पे जो बर्फ़ी थी मैंने उसको कट कर लिया था, और कट करके जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये जो बर्फ़ी है ये बिल्कुल भी कराची वाली बर्फ़ी नहीं है। मतलब एक तो होता है 19-20, ये तो मेरे ख्याल से 10 और 20 का इसके बीच में फ़र्क होगा। ये बस
शक्लन और नाम कहने के लिए बर्फ़ी है, वरना इट्स नॉट अ बर्फ़ी। हमारे कराची की बर्फ़ी की तो क्या ही बात है। इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा खुश्क दूध भी, और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। ये बर्फ़ी जो है वो थोड़ी सी मेल्ट सी हो गई थी, और मेल्ट होके जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने अलग से भी थोड़ी सी बर्फ़ी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, और डिश आउट करके मैं इसे टेबल पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि सवैयाँ तो ठंडी ही खाई जाती हैं, और अगर किसी को गर्म भी खानी है तो हम माइक्रोवेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ मैं आज बनाने वाली हूँ, वैसे मेरा इरादा चीज़ बॉल्स बनाने का था, लेकिन मेरे पास चीज़ कम थी, और मुझे रैप्स में भी यूज़ करनी थी, तो मैंने फिर चेंज किया। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं, और उसके अंदर मैंने ये हरा मसाला डाला है, प्याज डाली है, और नॉर्मल जो नमक मिर्च होता है इमली के साथ वो सब डालूँगी। हमारे घर के अंदर इनको पटाटे बोलते हैं, बटाटे पटाटे, आई डोंट नो कि इनका नाम क्या है। आप इसको सिर्फ पोटैटो बॉल्स ही बोल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये नाम था, वो पता नहीं क्यों था, मतलब वो डिश का नाम है या वो है, लेकिन बहरहाल हमारे घर में ये पटाटे बनते हैं। मैंने इनको गोल गोल शक्ल दे दी है, आप इसको किसी भी शक्ल में बना सकते हैं फ्राई करने के लिए। और फ्राई करने के लिए मैंने जो नॉर्मल बेसन घोला हुआ था उसको थोड़ा पतला कर लिया था, क्योंकि जब वो गाढ़ा होता है जो कि आपकी फुल्कियों की इसका होता है, तो वो काफ़ी थिक लेयर बन जाती है। मुझे थिन लेयर रखनी थी, तो मैंने उसको पतला करके उसमें डिप करके ये फ्राई कर लिए थे। इसके अलावा जो है वो आलू के पकौड़े हमारे यहाँ हमेशा बनते हैं, लाइक कुछ भी हो, खाना हो, अफ्तारी हो, आलू की पकौड़ियाँ इज़ ऑलवेज़ देयर, क्योंकि बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो है सब्ज़ी की पकौड़े, क्योंकि इसमें सब्ज़ी भी होती है और मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब मेरी शादी हुई और मैंने फ़र्स्ट टाइम रमज़ान के अंदर फ्राइंग की, तो मेरे ससुर बहुत खुश हुए, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता था सभी के पकौड़े बड़े क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन उनको मेरे हाथ के पकौड़े बड़े अच्छे और क्रिस्पी लगे, तो वो हमेशा हर रमज़ान में याद करते हैं। और अभी तो हर रमज़ान साथ गुजरने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो बड़े शौक़ से मेरे हाथ के जो है ये पकौड़े खाते हैं। मुझे भी खुशी होती है कि वो हमेशा मुझे इस बात के लिए याद रखते हैं कि तुम्हारे हाथ के पकौड़े जो हैं बड़े क्रिस्पी होते हैं। लेकिन मैं वो पकौड़े नहीं खाती हूँ मैं जो हूँ वो खाती हूँ थोड़े हेल्दी वाले पकौड़े। जो सेम बेसन था, मैंने उस सेम बेसन को अपने एयर फ्रायर में रख दिया था। इवन जो पोटैटो बॉल है वो भी मैंने रख दी थी 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे मैंने इनको एयर फ्राई किया है। इनका जो टेस्ट है वो कहीं से भी वो वाला टेस्ट नहीं होता जो कि हाँ ऑयल में फ्राई करते हैं। लेकिन या तो आप डाइट को देख लें, अपनी हेल्थ को देख लें, या फिर आप टेस्ट को देख लें। तो समटाइम्स मैं एक आध पकौड़ा नॉर्मल वाला भी खा लेती हूँ, लेकिन यूजुअली जो है मैं उस सेम बैटर से अपनी एयर फ्राइड के पकौड़े बनाती हूँ। और जो भी चीज़ें हैं, इवन समोसे रोल, वो भी मैं अपनी प्लेट जो है वो अलग से ही बनाती हूँ। और ये है रमज़ान डेकोरेशन जो थोड़ी बहुत की हुई है। अच्छा लगता है जब शाम हो जाती है तो ये डेकोर जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। फाइनली मैं जो हूँ टेबल सेट कर रही हूँ। आज जो है मैंने सारे फ्राइंग के आइटम्स पहले ही कर लिए थे, क्योंकि मुझे रैप्स बनाने थे एंड में, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने टेबल के ऊपर पहले ही सेट कर दी थी। वरना अमूमन ये होता है कि ये जो प्लेटर होता है पकौड़ों का वो सबसे एंड में आ रहा होता है। बहरहाल जब मेरे भाई ने देखा कि मैं अब खड़ी हो रही हूँ बिल्कुल रोज़ा खुलने में 5 मिनट पहले, तो उसने कहा यार तुम तो लगता है आज भूखा मरवाओगी रोज़े में, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अच्छी बात यह है कि वो मेरी हेल्प कर देता है, बड़ी उससे सहूलत हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इनको रैप कर रही हूँ, और रैप करके जो है वो हम इसको तवे पे सेक लेंगे। मैंने इसको फॉइल में बंद कर देना है ताकि ये गर्म रहे, क्योंकि और भी चीज़ें हैं और उन चीज़ों के साथ इसको खाने में हो सकता है टाइम लग जाए, तो जस्ट कि ये गर्म रहें और सही रहें। मैं जो हूँ उनको एलुमिनियम फॉइल में जो है वो रैप कर दूँगी। बचपन का जो रमज़ान है और अभी का जो रमज़ान है वो काफ़ी मुख्तलिफ हो गया है। बचपन में बड़े मज़े होते थे, बचपन में क्या इवन जवानी तक भी ये होता था कि आपको टेबल पे सारी चीज़ें मिल जाती थी। अम्मी के साथ हेल्प करानी पड़ती थी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी कि वो जो टेबल है वो आपने लगानी है। तो हल्का फुल्का अम्मी के साथ हेल्प करा देते थे अच्छे से और बैठ के अफ्तार कर लेते थे। लेकिन अब जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ। रात को सोने से पहले भी मैं ये सोच रही होती हूँ कि कल सुबह क्या बनना है, और सुबह उठते साथ भी सबसे पहले मेरे जहन में होता है कि अच्छा जी सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए, वक्त पे बच्चे चले जाएँ, वक्त पे खा लें। तो लाइक आँख बंद होते ही और आँख खुलते ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो ऑलवेज़ मेरे सर पे गर्दिश करती ही रहती है।
ख़ैर हम हाँ, ये फ़जीदा रैप्स बहुत अच्छे बने थे। आप लोग भी अगर चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं रमज़ान के अंदर। ये जो रैप है ये टॉर्टिला रैप्स हैं और लेकिन मैंने जो है ये वाले जो हैं वो तुर्किश स्टोर से लिए थे, जो शवरमा रैप्स होते हैं। ये शवरमा रैप्स आर बेटर दैन टॉर्टिला रैप्स। तो ये बड़े अच्छे हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, उनका टेस्ट भी अच्छा होता है। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप शवरमा रैप्स तुर्किश स्टोर से ले सकते हैं। एनीवेज़ हमारी जो अफ्तारी थी वो बड़ी अच्छी रही, सबको हर चीज़ पसंद आई, अल्लाह का शुक्र है। आज सारी चीज़ें सही बनी थी, वरना अमूमन ये होता है कि रोज़े के अंदर चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके भी सारे रोज़े बड़े अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमारी मांगी हुई सारी दुआएं कबूल करे, और अगर कोई दुआ नहीं भी कबूल कर रहा है तो यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत होगी, वो ना सही उसके बदले यकीनन कोई अच्छी चीज़ मिलेगी हमें। अपने आप को का बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा। यहाँ पे मैं रोज़ा अफ्तार कर रही हूँ, मैंने कहा मैं दिखा दूँ आपको वो फुल्कियाँ जो कि एयर फ्रायर में बनती हैं, इतनी बुरी नहीं होती हैं। अगर आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं। जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और फिर मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।